आज हमारा भारत देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो हमें पास करना तो सिखाता है परंतु रियल वर्ल्ड के लिए रेडी करना भूल जाता है। अगर जो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मनीष श्रीवास्तव की, जिन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर से इंजीनियरिंग पास की, उन्होंने कोडिंग किया, रात रात भर असाइनमेंट किए, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया। उन्हें उम्मीद थी कि इसका फल उन्हें ज़रूर मिलेगा और जॉब लेने के बाद उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। परंतु आज मनीष श्रीवास्तव बनारस अपने घर में 2 साल से बिना कोई जॉब के बैठे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं एक कॉपरेटिव एग्ज़ाम की, विथआउट एनी गारंटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस पढ़ाई कर रहे हैं, बस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि उनका जॉब लगेगा नहीं लगेगा, उनका मेहनत का फल उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज इंडिया में 30 लाख से ज़्यादा बच्चे जॉब के मार्केट में कूदते हैं, जिनमें तो आधा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं होते। उनके पास बस डिग्री होता है, पर जो जॉब करने के लिए स्किल होना चाहिए उनके पास वो नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम बस डिग्री पर आधारित हो चुका है। स्किल सिखाना हमारा देश भूल चुका है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता है मार्क्स के अकॉर्डिंग। आपके पास जितने मार्क्स, आप उतने कैपेबल हैं समाज की नज़रों में, इंडियन एजुकेशन की नज़रों में और सारे लोगों की नज़रों में। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्किल रिपोर्ट 2025, 54.8% बच्चे हैं सिर्फ जॉब के लिए प्रिपेयर हैं और बाकी से ज़्यादा बच्चे डिग्री हासिल करके भी स्किल से दूर हैं। इट मीन्स कि उनके पास डिग्री तो है बट स्किल शायद कहीं पीछे छूट गया है। CMIE के डेटा के हिसाब से 44.5% बच्चे जो 20 से 25 वर्ष के हैं वो बेरोजगार है। मीन्स उनके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको जॉब नहीं मिली है। और दिस इज़ द रियलिटी जो लाखों मिडिल क्लास इंडियन को अफेक्ट करता। और इन सब का सबसे बड़ा रीज़न है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो रोड लर्निंग सिस्टम पर अटका हुआ है। रट्टा मारो और पास हो जाओ। तुम क्या सीखे, तुमने क्या समझा, तुम्हारे पास क्या स्किल है, उस चीज़ को तुम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम्हें उस चीज़ के बारे में कितना नॉलेज हुआ, इस चीज़ से उनको कोई मैटर नहीं करता। बस उन्हें मैटर करता है कि आपने उस चीज़ में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। अगर जो आपके पास अच्छे मार्क्स है मीन्स आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा। अगर जो आपके मार्क्स कम हैं मीन्स आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम का रियलिटी। हमारे स्कूल कॉलेजेस में यही हो रहा है, उन्हें मशीनों की तरह रट्टा मरवाया जाता है और उनके समझ से उनको दूर रखा जा रहा है। आज हमारे स्कूल कॉलेजेस में यही हो रहा है, हमें आंसर को बस याद करवाया जाता है, कोई भी टॉपिक को रट्टा मरवाया जाता है, उनके समझ से उनको दूर रखा जाता है, उनके विचारों से उनको दूर रखा जाता है, उनके सोचने समझने की शक्ति को छीन लिया जाता है। इससे हमें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जिन्हें हमें समझना चाहिए था, उसे बस हम रट्टा मार रहे हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो चुका है। यूनेस्को 2021 के रिपोर्ट के अनुसार अगर जो हम देखें तो सेकेंडरी हाई स्कूल में एक टीचर पे 47 बच्चे की जिम्मेवारी होती है और वो आजकल पढ़ाना नहीं चाहते या फिर उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती है, उनके पास परमानेंट जॉब नहीं होता और वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। अगर जो हम अपने वेदों, पुराणों और हम अपने पुराने ज़माने के एजुकेशन सिस्टम को देखें तो पहले के लोग जो हैं वो गुरुकुल में पढ़ाई करते थे।
और पढ़ाई के साथ साथ वो लाइफ के बहुत सारे स्किल को सीखते थे। वो आत्मनिर्भर बनते थे, अपने विचारों को प्रकट करना जानते थे, अपने विचारों से समझ को डेवलप करते थे। इससे उनके स्किल डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता उनके बॉडी या फिर उनके जीवन में देखने को मिलती थी। पर आज हमारा देश या हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें सिखा रहा है कि आप अगर जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो आप अच्छी नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। उस समय एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स लाना नहीं था, एजुकेशन का मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं था। उस समय था अपने स्किल को डेवलप करना, अपने आप में आत्मनिर्भर बनना, अपने आप को डिसिप्लिन बनाना, अपने विचारों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, अपने विचारों से, समझ से जीवन की सारी समस्याओं को हल करना। साथ ही साथ वो पढ़ाई भी करते थे। पर आज हम लोग वो चीज को भूल चुके हैं। 1835 थॉमस वेंटिंग महोदय ने एक रिपोर्ट जारी किया। उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को फंड देना चाहिए, मीन्स कि इंग्लिश लैंग्वेज को फंड देना चाहिए, और हमारे जो संस्कृत, हमारी जो फारसी भाषा है उसको कम करना चाहिए। और ये यहीं से शुरुआत होता है इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे देश में आज भी चल रहा है। इससे हम अपने जो पुरानी पीढ़ियां थी, जो पुराने व्यवहार थे या फिर जो भी पुराने विचार थे, वो धीरे धीरे छूटते गए। संस्कृत और फारसी भाषा में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई। आज 90% बच्चे को संस्कृत नहीं आता है। संस्कृत आप अगर जो देखें तो संस्कृत में बहुत से कम लोगों ने पढ़ाई की है, बहुत से कम लोगों ने डिग्री हासिल की हुई है। और यहीं से हमारा देश में मार्क्स बेसिस स्टडी स्टार्ट हो गई, जिससे बच्चों में डर के माहौल बहुत ही ज़्यादा होने लगे। बच्चे पे इतना एकेडमिक प्रेशर होने लगा कि वो लोग सुसाइड करने लगे। आज हर एक दिन में 1 घंटे पर एक बच्चे सुसाइड करते हैं, सिर्फ एकेडमिक प्रेशर से या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता नहीं मिलने से। क्यों? क्योंकि उन पे पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ एजुकेशन सिस्टम, हमारा सो कॉल्ड समाज और हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या इसका कोई सल्यूशन है? हाँ, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें वो मार्क्स बेसिस पे लोगों को कंपेयर ना करे, स्टूडेंट को प्रेशराइज ना करे, ताकि वो प्रेशर में ना आके पढ़ाई करें, उनके विचारों को समझने की कोशिश करें, स्किल डेवलपमेंट का प्रयास करें। स्कूल कॉलेजेस में स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा, वरना हमने जो सपना देखा है कि 2047 में हमारा देश विकसित देश कहलाएगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा।